नरेंद्र मोदी, एक चेहरा जिस पर देश की करोड़ों जनता को भरोसा है तो दुनिया को उम्मीद। अपने राजनीतिक फैसलों से ज्यादा जन कल्याणकारी फैसलों से नजीर पेश करने वाले नरेंद्र मोदी का करिश्मा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे है बिना रुके, बिना थके जनसेवा की वो निस्वार्थ भावना जिसने देश के गौरव को और मजबूती दी। एक आदमी के अंदर, उनके जहन में भारत माता की जय ऐसा जब आ जाता है तो उनको थकान नहीं लगती है। हर दिन 18 से 20 घंटे काम, 20 साल से बगैर छुट्टी लिए काम। अपनी सोच और अपने फैसलों से चौंकाने वाले मोदी की ये वो उपलब्धि है जिसके बारे में कोई सिर्फ सपने में ही सोच सकता है, लेकिन ये हकीकत है और ये है नरेंद्र मोदी की अविश्वसनीय और अकल्पनीय शख्सियत का एक खास पहलू। चाहे भारत को समृद्ध बनाना है, उनका विजन है, वो हमारे लिए हमको दिखाई देता है। उम्मीदों से भरे और विकास का मूल मंत्र देने वाले कर्मयोगी का ये सफर लगभग 20 साल पुराना है। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने शपथ ली थी। उसके बाद वे लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने। तब से सिर्फ उनका पता बदला है, काम करने का तरीका वही है। वो पूरे भारतवासियों को टारगेट दे देते हैं, आपको भी पता भी नहीं चलता है। गांधीनगर में भी मोदी सुबह के 5 बजे उठते थे और दिल्ली में भी यही रूटीन है। उनके बारे में कहा जाता है कि रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही नींद लेते हैं। दिन में प्रधानमंत्री को सोना या बिस्तर पर लेटना पसंद नहीं है, इसलिए सुबह उठने के बाद वे रात में ही बिस्तर पर जाते हैं। देर रात जागकर काम करने वाले पीएम मोदी सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ देते हैं। ये दिनचर्या उस शख्स का है जो उम्र के 7वें दशक में प्रवेश कर चुका है। 72 साल की उम्र में भी पीएम नरेंद्र मोदी 25 साल के युवक की तरह काम करते हैं। देश हो या विदेश, वे लगातार बैठ के करते हैं और ताबड़तोड़ फैसले करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के लिए प्रधानमंत्री को ऊर्जा कहां से मिलती है। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी ऊर्जा 125 करोड़ भारतीय हैं। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। देश हो या विदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है। हर मिनट क्या काम करना है ये तय रहता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश ही सब कुछ है, न परिवार, न नाते रिश्तेदार, न दोस्त, न कोई और। वो देश के लिए ही जीते और देश के लिए ही काम करते हैं। देश की 125 करोड़ जनता ही इस उम्र में उनकी ऊर्जा बढ़ाती है। मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। पिछले कुछ सालों में देश ही नहीं, दुनिया के सशक्त नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभरे हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके को लेकर के लोगों को आश्चर्य होता है। लोग यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि वो सोते भी हैं या नहीं। जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। लगातार 20 साल 18 से 20 घंटे रोजाना काम करना मोदी मैजिक का वो हिस्सा है जो भले ही किंवदंती की तरह लगती हो, लेकिन है 16 आने सच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 2 दशक से जनता के दिलों पर राज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खासियतों के चलते बाकी नेताओं से अलग हो जाते हैं। उनकी खास शख्सियत का एक और पहलू है
बगैर रुकावट के काम करना और काम करने की प्रेरणा देना। और इसके लिए मोदी वहां भी पहुंच जाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बिना रुके, बिना थके काम करने वाले मोदी का ये एक और खास अंदाज है, और वो है बगैर किसी को परेशानी पहुंचाए काम का जायजा लेने की नीति। काम पर असर हो ना हो, इसके लिए निरीक्षण जरूरी है, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण आम जनता को परेशानी ना हो, इसका ख्याल भी मोदी हमेशा रखते हैं। इस तस्वीर को आप भूले नहीं होंगे जब कर्मयोगी मोदी दिल्ली में चल रहे नए संसद भवन के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। सुरक्षा हेलमेट के साथ सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामा पहने पीएम मोदी चल रहे कार्य का निरीक्षण करते दिखे थे, जिसकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी पूर्व सूचना और सुरक्षा व्यवस्था के शाम 8:45 बजे के करीब नए संसद भवन के निर्माण स्थल पर पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे लोगों से वहां की पूरी जानकारी भी ली थी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा था कि आम जन को कोई परेशानी ना हो। मोदी के काम का इस खास अंदाज का ये रंग और भी कई बार दिखा। ये तस्वीर मोदी के काशी दौरे की है। यूपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी अचानक रात 1 बजे पहुंच गए बनारस रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर पीएम को देखकर हर कोई भौचक्का था। पीएम के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, यहां की हर सुविधाओं को देखा और जरूरी निर्देश दिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बेहतर काम करना ही नहीं जानते, बल्कि बेहतर तरीके से काम करवाना भी जानते हैं। पीएम के औचक निरीक्षण का ये अंदाज काम करने वालों के बीच काम की अहमियत बताता है, तो उनकी शख्सियत को भी औरों से अलग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिल्ली की सत्ता लखनऊ के रास्ते जाती है। नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से सांसद बनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन जिस गंगा मैया ने मोदी को बुलाया था, उनका कर्ज चुकाने में मोदी ने कमी नहीं रहने दी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई तो बजट की भी कमी आड़े नहीं आने दी। उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने यूपी को चुना और बनारस से चुनाव लड़ा, तब यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। सियासत के बड़े बड़े शूरमा हैरान और परेशान थे, लेकिन यूपी को लेकर नरेंद्र मोदी के मन में क्या प्लान चल रहा था, वो सिर्फ मोदी ही जानते थे। 26 मई 2014 का वो दिन जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तभी उन्होंने यूपी के विकास का विजन देश के सामने रख दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बहुमत में थी, लिहाजा विकास को लेकर खींचा गया मोदी का खाका अंजाम को नहीं पहुंच पाया। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार थी, लिहाजा विकास के मॉडल को धरातल पर उतारने के लिए डबल इंजन की सरकार की दरकार थी, और ये संभव हो पाया साल 2017 में, जब यूपी की जनता ने मोदी के नाम पर जीत की मुहर लगाई और पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई। यूपी की सत्ता बीजेपी के हाथ आई, तब सामने आया मोदी का विकास वाला मॉडल। देखते ही देखते सूबे में विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई। 7 सालों में मोदी सरकार ने यूपी पर जमकर पैसा बरसाया। 2014-15 में 32,691.47 करोड़, 2015-16 में 31,861.33 करोड़, 2016-17 में 32,536.86 करोड़, 2017-18 में 40,648.44 करोड़, 2018-19 में 42,988.48 करोड़,
2019-20 में 44,043.96 करोड़, 2020 में 57,487.59 करोड़ और 2021-22 में 16,415.61 करोड़। डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से यूपी के विकास में जुटी है। यूपी की बदली सूरत भी मोदी मॉडल की गवाही दे रही है। यूपी में पहली बार विकास की किरण जन जन तक पहुंच रही है। लोगों को केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं से दोगुनी सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास वाले मॉडल से मुंह मोड़ना विरोधियों के लिए भी आसान नहीं था। यूपी के मोदी मॉडल वाले विकास को भी समझिए। अयोध्या का विकास, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, यूपी डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, हर घर नल योजना, किसान निधि सम्मान और प्रधानमंत्री आवास। गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी देने वाला है। हमारा दादरी तो भारतीय रेल की आधुनिकता का सबसे बड़ा सेंटर होने जा रहा है। यूपी में प्रधानमंत्री का रखा गया हर कदम और बोला गया हर शब्द विकास का संदेश देता नजर आया। वो विकास का मोदी मॉडल ही था जिसने न सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि 2024 और उससे आगे जाने का रास्ता भी साफ कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं और उनका पहनावा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देश का स्टाइल आइकन कहें तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले कुछ सालों में उनके पहने कई तरह के लिबासों से ये बात साफ झलकती है। जब से पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा है और प्रधानमंत्री का पद संभाला है, लोग उनके पहने गए कुर्ते के कायल हो गए हैं। पंजाब के जालंधर की रैली के दौरान पहनी गई सिखों की पगड़ी हो या फिर उत्तराखंड के दौरे पर पहनी गई पहाड़ी टोपी, सुपर हीरो वाली आर्मी की वर्दी से लेकर पूर्वोत्तर के पहनावे तक, मोदी ने हर तरह के फैशन को आजमाया है। वो जिस भी सूबे में गए पूरी तरह से उसी के रंग में रंग गए। प्रधानमंत्री ने अब तक जो भी लिबास अपनाया, लोगों की नजरें टिकी की टिकी रह गईं। आज देश ही नहीं दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के पहनावे पर चर्चा होती है। पीएम मोदी एक अनुभवी राजनेता हैं और ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसी सार्वजनिक हस्ती के लिए फैशन केवल व्यक्तिगत पसंद का मसला नहीं होता, बल्कि इसके तमाम सियासी निहितार्थ निकाले जाते हैं जो किसी समूह विशेष के प्रति भावनात्मक जुड़ाव, एकजुटता और उन्हीं का हिस्सा होने का संकेत देते हैं। हालांकि मोदी ने ये सारा फैशन केवल वोट के लिए ही नहीं आजमाया, बल्कि ताकत से लेकर तपस्या तक तमाम मूल्यों और व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाने के लिए भी ऐसा रंग धारण किया। फिर कोविड जैसी विशेष परिस्थितियां भी सामने आई हैं, जब कई टिप्पणीकारों ने इस बात को रेखांकित किया कि मोदी के सफेद वस्त्रों और बढ़ी हुई दाढ़ी ने उनकी छवि एक देवता तुल्य इंसान जैसी बनाने में मदद की, जिस पर उम्मीदों से ज्यादा आस्था जताई जा सकती हो। हर लुक और हर स्टाइल में पीएम मोदी छा जाते हैं और युवाओं को आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्हें स्टाइल आइकन कहना गलत नहीं होगा। भारत माता की जय।